दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखना होता है। एक तो माह का कोड, माह का कोड, दूसरा है शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, और एक आपका दिन का कोड, ये दिन का कोड आपका, ये आपका शेष के बाद अवलोकन जो करते हैं उसके आधार पर, शेष के बाद माह का कोड हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए ये आपका यही नंबर होता है 0, 33, 614, 625, 035। इसमें 12 अंक हैं तो ये 12 महीने का कोड है। पहला वाला जनवरी का है, ये आपका फरवरी का है, ये आपका मार्च का है, ये आपका अप्रैल का है, और ये आपका 1 मई का है, 4 जून का है, फिर आपका ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है। महीने का कोड हो गया दिया आपका। शताब्दी वर्ष का कोड की बात करेंगे तो 100 साल की शताब्दी होती है, 1600 से शुरू करते हैं। 1600 का कोड, 1700 का, 1800 का, 1900 का, 2000 का, 2100 का, 2200 का, 2300 का, 2400 का। हम लोग जो है 2023 में चल रहे हैं, तो 2023 में हम लोग चल रहे हैं इस समय। तो आपका ये 2000 में आएगा, ये 2000 में आएगा। 2000 तो फुटकर में 23 है। शताब्दी 100 साल की होती है। और शताब्दी जो लीप वर्ष होता है ना, तो शताब्दी लीप वर्ष एक ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें आप भाग दें 400 से और आपकी भाग पूरा चला जाए, उसको शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे अभी। ये शताब्दी लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग पूरा चला जाए और शेष ना बचे। यहाँ पर शेष नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 100, यहाँ पर 200 बचेगा, यहाँ 300 बचेगा, यहाँ कट जाएगा पूरा 9 शेष बचेगा। तो जिसमें शेष 0 होता है 400 से भाग देने पर, यानी शताब्दी लीप वर्ष है। उसका कोड जो बनेगा वह 6 होगा। इसका 2 कम करेंगे 4, फिर इसका और 2 कम करेंगे 2, फिर इसका 0, और 0 के बाद फिर 6 से शुरू होगा। इसका 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, ऐसे चलता है। ये चीज कोडिंग आपका पूरा याद कर लीजिएगा। और ये वाला है महीने का कोड, जैसे जनवरी है तो 0 कोड होगा, फरवरी है तो 3 होगा, मार्च है तो 3 होगा, अप्रैल है तो 6 होगा, मई है तो 1 होगा, जून है तो 4 होगा, जुलाई है तो 6 होगा, अगस्त है तो 2 होगा, सितंबर है तो 5 होगा, अक्टूबर है 0, नवंबर 3 हो जाएगा कोड, और दिसंबर आपका 5 हो जाएगा। डियर, एक दिन हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे। उसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 से भाग देते हैं।
तो अगर आपका शेष 1 बचता है, ये 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद अब 7 से जब भाग दे लेंगे तो उसके बाद अगर शेष 1 बचा तो आपका दिन हो जाएगा सोमवार। अगर आपका शेष 2 बचा तो आपका ये हो जाएगा मंगलवार। शेष आपका अगर 3 बचेगा आपका हो जाएगा क्या, बुधवार हो जाएगा। शेष 4 बचा तो गलत हो गया ना, बृहस्पतिवार आपका, चलिए वार। और 5 बचा तो शुक्रवार, और 6 बचा तो शनिवार। और डियर इससे ज़्यादा शेष बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप 7 से भाग दे रहे हैं, तो भाग जब जिस अंक से दिया जाता है तो शेष उससे कम होता है या 0 होता है। क्योंकि आप डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता का जब गणित पढ़े हैं तो वहाँ पढ़े कि रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज आपका लेस देन डिवाइजर, और या तो आपका लेस देन डिवाइजर या तो डिवाइजर से छोटा होता है, या फिर अदरवाइज रिमाइंडर इज ऑलवेज आपका ग्रेटर और इक्वल देन आपका 0। तो या तो रिमाइंडर 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है। लेकिन रिमाइंडर हमेशा आपका भाजक जिससे आप भाग देते हैं डिवाइजर, उससे क्या होता है, छोटा होता है। बात बस यही है आपका। कल का मैं बता चुका हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, फिर नई चीज बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना होता है, कोई डेट आपका दे देता है, कोई डेट दे देगा आपका, कोई डेट दे देगा, तो आप उस डेट को कौन सा दिन था आप बता सकते हैं। सपोज करिए डियर आपका ये आपका है, सपोज करिए डियर आपका कौन सा डेट ले लें, कोई डेट ले लें आपका, कितनों भी आगे, लाखों साल पहले, लाखों साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हैं। फिलहाल आपका ज्यादातर सवाल आपका 1900 और 2000 वाले में के रहते हैं ज्यादातर सवाल। अब मान लीजिए कोई है आपका, जैसे आज डेट कितना है, आज 18 जनवरी है, जनवरी 2023। अब मित्रों आज का दिन हर किसी को पता है कि आज दिन क्या है, बुधवार है ना। शेषफल आपका 3 आना चाहिए, ठीक। अब इस दिन कौन सा दिन है, आपको दिन बताना है कि आज कौन सा दिन है। हालांकि आप जान रहे हैं लेकिन आपका बताएं। देखिए ये पूरा जो तारीख होता है ना, इसको हम जोड़ लेते हैं 18, फिर जनवरी का कोड देखेंगे 0 है, कोई बात नहीं। फिर 2023 है ना, तो 2000 का कोड यहाँ से 6 ले लेंगे। फिर 23 में हम 4 से भाग देंगे, को बार जा रहा है तो 5 बार जा रहा है, तो जितनी बार जाएगा वो लिखिए, शेष 3 बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद लास्ट में पूरा 23, जो पीछे का जो 2 अंक है वो पूरा उतार दीजिए और प्लस कर दीजिए, ठीक। तो 18 6 24, 24 5 29, 3 32 को 2 3 हासिल लगा, तो 2 1 3 3 6 62 हुआ। अब 62 हुआ डियर, तो 62 में आप भाग देंगे किससे, 62 में 7 से भाग देंगे, कोई कह रहा है 6 से, गलत बात। तो डियर 52 होगा, अच्छा 52 होगा डियर, 52 होगा। 8 6 14, 14 5 8 6 14, 14 5 19, 3 22 होगा, 2 कैरी करेंगे, 3 2 5 आपका ये होगा 52 होगा। अब 52 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 होता है, आपका बचेगा 3, बताया हूँ 3 बचेगा, तो आप बुधवार देंगे, इसलिए ये जो दिन होगा वो आपका बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, फाइनल हो गया। अब चलिए हम लोग कोई दूसरा डेट निकालें, आपका थोड़ा सा चेंज करके निकालें। ऐसे एक बार फॉर्मेट नोट कर लेंगे, 2 बार 3 बार खाली सवाल लगाइए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसके सभी सवाल लगा ही लेंगे। आप एक सवाल टेट में भी आता है हर साल,
और हर एग्जाम में भी कैलेंडर से एक सवाल दो सवाल, एक सवाल दो सवाल आता ही आता है। थोड़ा मोड़ा है कि उसको ऐसे से पूछता है, मैं कैसे पूछता है बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका कोई काफी पुरानी डेट ले लीजिए आपका, जैसे है कि 10 जनवरी और जनवरी ये 2050। अब एक आ रहा है कि इसमें कौन दिन होगा, इस दिन। अब 2050 का है, कम से कम 27 साल बाद आएगा। आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, पहली बात कि एक बात मैं और बताया हूं, आपको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि अगर लीप वर्ष होगा तो 1 मार्च के बाद अगर का डेट रहेगा तो जो डाटा कैलकुलेट करेंगे उसमें से एक को घटा दीजिएगा। 1 मार्च के पहले की डेट रहेगी तो आप कुछ भी मत घटाइएगा, जैसे नियम है वैसे लगाइएगा। अब आपके मन में होगा कि लीप वर्ष क्या होता है, तो जिस सन में 4 से भाग चली जाती है वह लीप वर्ष होता है। ये लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, यानी लीप ईयर क्या होता है। तो जिस सन में 4 से भाग चली जाए, 4 से भाग चली जाए, जिस सन में 4 से भाग चली जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। खत्म काम। आप इजीली बता सकते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि 2050 क्या लीप वर्ष है, तो आप बताएंगे नहीं। एक बात और मैं बता दूं, 2050 ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो 4 के भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो कटेगी, तो भैया 50 नहीं कटेगा 4 से, इसलिए पूरा नंबर को भाग देंगे, कोई फायदा नहीं, लीप वर्ष है ही नहीं, काम खत्म। अब डियर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये 10 जनवरी है तो 10 तारीख 10 दिन ये जोड़ लेंगे। फिर जनवरी का है तो जनवरी का कोड क्या है, 0, तो 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं, जोड़ लीजिए। 2000 तो 2000 का कोड 6। फिर 50 में आप 4 से भाग देंगे, कौ बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 चौक 48 होता है, 12 हो गया। इसके बाद फिर पूरा का पूरा जो 2 अंक है पीछे वाला उसको लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, आपका 6 2 8, ये आपका 78। अब 7 से भाग देना है, तो पता है 11 से 77 होगा, एक बचेगा, तो बस सिंपल है, 78 में 7 से भाग देंगे आपका डियर, ये आपका एक बचेगा बस, तो एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार। तो डियर मित्रों आप याद रखिएगा, मान लीजिए आपका एक ट्रिक बस याद रखिए, आपका जो कोड दिया गया है आप कोई भी डेट बता सकते हैं डियर, आपका बस महीने का कोड 033 614 625 035 डन हो जाएगा। और ये आपका शताब्दी वर्ष का कोड बना है ये आपका, और लास्ट में भाग देंगे 7 से, तो जो शेष बचता है उनका क्या कोडिंग है वो कर लेंगे। और इसके अलावा आप किसी भी डेट को कैसे जोड़ रहे हैं, ये मित्रों डेट, ये क्या है डेट, ये क्या है मंथ, माह का कोड, माह का कोड आपका, ये क्या भैया शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी का कोड, ये क्या है पीछे के 2 अंकों की संख्या में 4 से भाग, यानी पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देने पर ये जो भागफल है कौ बार जा रहा है वही यहाँ पर लिखें। यहाँ पर अंतिम 2 अंक किसका, सन का, सन जो सन रहता है सन का, बस जोड़िए 7 से भाग दीजिए, शेष जो बचता है उस पर आंसर पोस्ट करिए, काम खत्म। क्या दिक्कत बताइए, कैलेंडर कहाँ कठिन लगता है आपका। आइए मित्रों एक छोटा सा सवाल बताते हैं जो बार बार पूछता रहता है, बेटा अरे इसको इरेज कर देना, नीचे थोड़ा इरेज कर देते हैं, अभी ऊपर है रहने देते हैं, डियर देखते रहिएगा।
डियर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बोला कि कल के पहले का दिन सोमवार था। एक सवाल ऐसे क्वेश्चन है, कल के पहले का दिन सोमवार था, सोमवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा, ये बताना है। कई बार मैं देखा इस सवाल को, पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था, एसएससी में भी कई बार पूछा था, टेट उट में ऐसे बहुत सवाल पूछते हैं। कल के पहले का दिन था, तो कल दो होता है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। बीते हुए कल को अंग्रेजी में स्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। आप इजी लगा सकते हैं डियर। देखिए एक भैया आज है, एक आपका देखिए कल, एक आपका कल ए भी है, एक गा वाला कल है, एक था वाला कल है, और कल के पहले का दिन यही आपका सोमवार है, ठीक है। और ए वाला दिन कल के बाद वाला दिन आपसे पूछ रहा है। अब सोमवार से बढ़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका आंसर दे देंगे क्या, शुक्रवार। ये सब कॉमन जोड़ने वाला है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड इस्तेमाल करें तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब डियर मित्रों आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग सवाल लगाते हैं। आप देखिए, मिटाएं इसको, आप कोड भी थोड़ा मिटाएंगे। 18 जनवरी 2023 को बुधवार है, बुधवार है। अब डियर पूछ रहा है तो 18 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अब मित्रों ये सवाल सिर्फ आपका 1 सेकंड का है, लेकिन अगर आप वह जो फॉर्मेट दिए थे उससे निकालेंगे तो पहली बात कि ये डेट का कोई कंफर्म नहीं होता है कि ये आपका एक्चुअल डेट दिन लिखा हो या आर्टिफिशियल लिखा हो। अगर एक्चुअल लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट वो कोडिंग के आधार पर निकाल सकते हैं, आर्टिफिशियल होगा तो फंस जाएंगे पक्का। आपका ये दोनों डेटें जब सेम हो तो इन सालों में अंतर देखेंगे, 2 वर्ष का अंतर, और इसमें क्या बीच में कोई लीप वर्ष प्रवेश कर रहा है क्या, तो एक कर रहा है। 23 से 24 आपका लीप वर्ष है, फिर 25 आपका सामान्य वर्ष है। 1-2 साल का जो डिफरेंस है ना, उसमें एक लीप ईयर है। एक लीप ईयर में विषम दिन 2 होता है, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है। तो 3 दिन इससे फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना दिन, 3 दिन बस। बुधवार से बृहस्पति, शुक्र, शनि, आपका आंसर ये हो जाएगा। मोबाइल में चेक करिएगा, शनिवार हो जाएगा। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगाएं, मगर देखिए एक मेथड अगर आपका ये है, जो नहीं कि 18 जनवरी हो, आपका 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा काम करिएगा, देख, अरे वो आपका डियर सॉरी, ये 2025 की बात मैंने किया था। ये तो देख रहे हैं कि 2 साल है, ठीक है, 2 साल है, लेकिन ये डेट आपका टैली नहीं कर रहा है, तो बीच में एक डेट डालेंगे, इससे टैली करता हुआ, लेकिन सन यही रहेगा। तो हम डालेंगे 18 जनवरी
2025 को डालेंगे। अब इसको हम पहले कंफर्म करेंगे कौन सा दिन आ रहा है। तो हमारा ये दोनों डेटें सेम है, साल में 2 साल का अंतर है और लीप वर्ष का हमेशा ध्यान देंगे। लीप वर्ष का ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। लीप वर्ष का आपने ध्यान दिया तो 2 वर्ष है तो एक लीप वर्ष है, 2 विषम दिन, एक आपका, तो 3 विषम दिन, बुधवार में 3 जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो पहले तो इसको शनिवार लिख लीजिए। और शनिवार लिख लिया तो अब 18 जनवरी से 5 अप्रैल तक दिन निकालिए। अब जनवरी में 18 दिन बीत चुका है, इसको लेंगे, ये पूरा 5 ले लेंगे। 18 दिन निकल गया, जनवरी होता है 31 का, तो 12 दिन नहीं 13 दिन बचा है। जनवरी में 13 दिन, 18 12 30 होता है, 31 का महीना होता है तो दिन बढ़ा दिए। फरवरी आपका भैया 2025 की फरवरी सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, मार्च 31 का और अप्रैल में 5 दिन, बस खत्म। 30 का होता है सही, 5 दिन लेंगे ना, जो डेटिया यहाँ रहेगी जितना दिन उसी को लिया आपका, बस वो अप्रैल 30 का होता है सही। 8 3 11 1 12 5 17, एक कैरी करेंगे तो आपका 3 और 3 6 1 7, 3 2 5 1 6 1 7, 77 ना होगा। अच्छा 77 में मित्रों भाग देंगे किससे? 7 से, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो 0 जब हो जाएगा तो सीधे आपका ये शनिवार यहाँ पर उतार दीजिएगा। क्या उतार देंगे? शनिवार, आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर अगर 0 नहीं बचा होता तब, तो हाँ बोलिए क्या? 77 में 7 से भाग देंगे तो 11 से 77 होता है, 0 ना होगा। अगर आपका मान लीजिए 3 दिन बच गया होता तब क्या करते? तो आपका शनिवार से 3 दिन और फॉरवर्ड करते, आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाता। अगर यहाँ 2 दिन बचता, 2 बचता शेष तब, तो शनिवार से 2 दिन आपका फॉरवर्ड करते। मित्रों एक बात समझिएगा कि 23 से 25 क्या आता है? बाद में आता है। तो ये प्लस करके, जो भी हम कर रहे हैं प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी होता है कि ये देता है 23 का और आपसे पूछ दिया 21 का, बताइए अब 18 जनवरी, दूसरा सवाल आ गया, जनवरी 18 जनवरी ये 2021 का कर लेते, 2019 कर ले, चलिए 19 का, एक कौन सा दिन है? हाँ 21 19 लिखना है। हाँ अब यहाँ क्या बात आ रही है सामने, ये तो आगे का दिया है और पीछे का पूछ रहा है, लेकिन ये दोनों डेटे आपका सेम है। साल में अंतर देखिए, 19 23 में 4 साल का अंतर है ना, 19 से 23 कितना है? 4 साल का अंतर है ना रेडियल? चल रेडियल। अब इन 4 सालों में क्या कितना लीप वर्ष है? तो एक 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से वो सन कट जाएगा और कोई लीप वर्ष नहीं। 4 सालों में एक ही लीप वर्ष है। और वैसे लीप वर्ष का ज्यादा साल का अंतर अगर कहीं 13 साल आ जाए, 12 साल आ जाए तो 4 से भाग देके देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा नजदीकी मामला होता है कम सालों का, तो उसमें देखिए कि कौन सा, कहीं नजदीकी हो तो कहीं ऐसा ना हो कि 6 साल का अंतर है और 4 से भाग देंगे एक ही लीप वर्ष दिखाएगा, और 6 साल ऐसा रहेगा कि 2020 से लेकर के 26 का कर देगा तो उसमें 20 भी लीप वर्ष आ गया और 24 भी लीप वर्ष आ गया। 6 वर्ष में आप 4 से भाग देके लीप वर्ष डिसाइड करेंगे तो एक करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो नजदीकी रहता है तो आप डिवीजन करके वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। चलिए अब मित्रों यहाँ 4 साल का अंतर है। 4 साल में एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है और 3 सामान्य वर्ष है, 3 सामान्य वर्ष। अब आप जैसा कि जानते हैं किसी भी लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है और सामान्य वर्ष में 1 होता है, तो 3 हुआ सामान्य वर्ष है तो 3 विषम दिन हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 दिन जो आप अब आगे नहीं बढ़ेंगे बुधवार से, अब 5 दिन पीछे आप घटाएंगे
तो बुधवार से 5 दिन पीछे, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आप इसको मोबाइल पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, मोबाइल पर फॉरवर्ड बिफोर करके वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करिएगा। अगर आपका आंसर सही आता है तो आप बताइएगा, अगर गलत आता है तो भी बताइएगा। डियर आपका उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो डियर आज का क्लास बस इसी पर रहने देते हैं। थैंक्स टू अलॉट डियर आपका।